नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चूँकि देखो, अब कोविड-19 की महामारी की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो आरबीआई के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करके इकोनॉमिक सिचुएशन को फिर से रिवाइव करने में रोल प्ले किया जाए। और आरबीआई ने पहले ऐसा किया भी है। बट देखो, अभी हाल ही में अपने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में आरबीआई ने तब्दीली नहीं की है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स को और ज़्यादा कम नहीं किया है। उसका रीज़न देखो ये है, आरबीआई कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको एक मेजर टारगेट ये दिया गया है कि इन्फ्लेशन को मेंटेन करना है 2% से लेके 6% के बीच में। लेकिन जून में सीपीआई इन्फ्लेशन पहुंच गया 6.1% पर, मतलब जो टारगेट दिया गया था उसको पार कर गया। अब देखो, इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज कर दी थी पेट्रोल और डीजल पर, और काफ़ी सारे स्टेट्स ने भी ऐसा किया, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से रॉ मटेरियल को एक्सेस करने में दिक्कत हुई और फूड प्राइसेस में भी स्पाइक देखने को मिला। तो ये रीजंस हैं जिसकी वजह से जून के महीने में सीपीआई इन्फ्लेशन 6.1% तक बढ़ गई। लेकिन देखो, इनमें से कुछ रीजंस परमानेंट नहीं हैं, तो मतलब अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है कि इन्फ्लेशन आगे कैसे रहेगी। इसी वजह से आरबीआई ने इस अनिश्चितता को देखते हुए, अनसर्टेनिटी को देखते हुए फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स को और ज़्यादा कम नहीं किया है। आरबीआई को ये लगता है इस साल वैसे तो इकोनॉमी जो है वो श्रिंक हो सकती है, बट अगर जल्दी से कोविड-19 का कोई सॉल्यूशन निकल के आ जाता है तो फिर इकोनॉमी जल्दी से इसी साल बाउंस बैक भी कर सकती है। बट देखो, फिलहाल काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जुलाई में एक सर्वे कंडक्ट किया गया था आरबीआई के द्वारा, और इस सर्वे के अनुसार जो डोमेस्टिक डिमांड है फिलहाल की सिचुएशन में काफ़ी कम है। जैसा आपको पता है, लोग डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे। घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो खर्च कैसे करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो फिर डिमांड कैसे प्रोड्यूस होगी। तो डिमांड का होना इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हमारे देश में तो देखो डिमांड है नहीं, और इसके साथ साथ सभी देशों में सिचुएशन ऐसी है ना, तो मतलब एक्सपोर्ट भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ग्लोबल डिमांड ही कम है। काफ़ी बार ऐसा होता है, देश में अगर डिमांड कम हो तो एक्सपोर्ट को हम बूस्ट कर सकते हैं, बट अभी ऐसी भी सिचुएशन नहीं है क्योंकि सभी देशों में साइमल्टेनियसली डिमांड जो है वो कम हुई है। इसके अलावा देखो, आर्टिकल में ये कहा जाता है, आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को इग्नोर कर दिया है, चाइना के साथ टेंशंस। चाइना के साथ हमारा व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता है और गलवान वैली के इंसिडेंट्स के बाद दोनों देशों के बीच टेंशंस हैं। व्यापार पहले की अपेक्षाकृत कम होने लगा है। हमने चाइना की 59 एप्लीकेशंस पर बैन लगा दिया है, और ऐसी भी खबरें निकल के आईं कि बहुत सारे जो चाइना से इन्वेस्टमेंट हैं उस पर सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। चाइना के जो कंसाइनमेंट्स हैं वो डिलीवर नहीं हो पा रही हैं, वो पोर्ट्स पर रुके हुए हैं। हालांकि बाद में सरकार की तरफ से इनकार भी किया गया, हम ऐसी कोई हिंड्रेंस नहीं लगा रही हैं। तो मतलब कहने का ये है आर्टिकल का कि चाइना से जो क्रेडिट आता था, इन्वेस्टमेंट आती थी, उसमें कमी आएगी इन टेंशंस के कारण। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है, आरबीआई का काफ़ी फोकस है कि क्रेडिट जो है हमारे देश की इकोनॉमी में फ्लो करता रहे। क्रेडिट अगर फ्लो करता रहेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चालू हो जाएंगी। इसके अलावा लास्ट में सजेशन आर्टिकल में ये दिया जाता है कि देखो, फिलहाल की सिचुएशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा, ना बैंक्स का कॉन्फिडेंस जगेगा, ना इंडस्ट्रियलिस्ट का कॉन्फिडेंस जगेगा, ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हमारे देश की इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस जगेगा, ना ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था जो लिखा गया था पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और परवीन चक्रवर्ती के द्वारा। वो आर्टिकल आपको याद होगा जिसमें कॉन्फिडेंस जगाने पे फोकस किया गया था, और कॉन्फिडेंस तभी जगेगा जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर होती है। इस पर आरबीआई को ध्यान देना है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।